हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। ये वीडियो हमारे जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू सीरीज चल रही है उसका पार्ट रहेगा। तो जल्दी से हम अपना एडिटर खोल लेते हैं। ओके। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ एक और टॉपिक जो इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो हमारी सीरीज में इंटरव्यू से ही रिलेटेड इसमें वीडियो बना रहे हैं। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दी है। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं पॉलीफिल्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पॉलीफिल्स क्या होते हैं। आई थिंक स्पेलिंग यही है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना अगर स्पेलिंग गलत है तो हम करते क्या है, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 6, राइट। और इसको कंसोल करते हैं। ठीक है, और हम एक ऑलरेडी जो रिजर्व मेथड है उसको यूज़ करते हैं, उसको गो लाइव करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं, एक बार ये सेटअप हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका इंस्पेक्ट खोल लेते हैं एक बार। ठीक है, और इसको थोड़ा सेट करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जा रहा है। अम, ठीक है, अभी सही है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि ये एरे का ऑलरेडी रिजर्व मेथड है, जो कि कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट इंजन में कहीं लिखा होगा, जो कि काम क्या कर रहा है कि रिवर्स कर दे रहा है, जो भी हमारा ये जो वैल्यू है हमारी इसको रिवर्स कर दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, और हमारे कंसोल में दिख रहा है 6 4 5 6 5 4 3 2 1। तो यानी कि रिवर्स का मतलब ही है कि उसको उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें करना क्या है, हमें इसे यूज नहीं करना। कई बार देखोगे आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि हमें व्हाट इज द पॉलीफिल्स। ठीक है, तो पॉलीफिल से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। और अगर मैं अपना चैनल ओपन करता हूँ तो ऑलरेडी शायद इस पे एक वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, तो देखना पड़ेगा वीडियो है भी या नहीं है। प्लेलिस्ट, और इस पे आते हैं, ये रहा। ठीक है, तो आप देखोगे ना ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है हमारी कि कस्टम एरे मेथड क्रिएट पॉलीफिल्स। ठीक है, तो इसको देख लेना थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। और वैसे भी हम आज एक और वीडियो बना ही रहे हैं, तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो हमें करना क्या है कि हमें पॉलीफिल्स बनाना है इसका। तो अगर हम पॉलीफिल्स की डेफिनेशन समझे तो डेफिनेशन यही होती है कि हमारा कोई ऐसा लॉजिक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है एरे के मेथड के लिए, हम खुद से अपना कस्टम यानी कि पॉलीफिल्स यानी कि उसको फिल कर पाएँ, उसकी जगह पे वहाँ पे प्लेस कर पाएँ। तो यही अगर हिंदी में जो अगर डेफिनेशन इसी का यही है। बाकी हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। एरे डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये सारे इसके प्रोटोटाइप हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखोगे ये एट से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी ये है, हम इसको यूज भी करते होंगे अपने लाइफ में, अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कस्टम पॉलीफिल्स बनाने की कोशिश करता हूँ, तो उसको बनाने का तरीका है एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू, हम ऐसा कर लेते हैं कस्टम कस्टम रिवर्स। ठीक है, इस तरह से कुछ बनाते हैं। तो हम जो बना रहे हैं हमारा ये रहेगा, यहाँ पे रिवर्स है, हम लिख रहे हैं टू कस्टम रिवर्स, या कस्टम रिवर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी है, हमें जो भी नाम लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैंडेटरी है फॉलो करना, नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा टू कस्टम रिवर्स। ठीक है, और अगर इसको हमें
अपने प्रोटोटाइप में ऐड करना है तो उसका तरीका ये होता है एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट और हमारे मेथड का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन के इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। और अगर अभी मैं आके यहाँ पे देखता हूँ तो प्रोटोटाइप, ठीक है, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ओके, हमें कॉल भी करना पड़ेगा इसको। आई थिंक कॉल तो करना ही पड़ेगा, एरे और प्रोटोटाइप, ठीक है। एक बार कॉल कर लेते हैं तब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एरे डॉट टू कस्टम, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने ये लगाना भूल गए, अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे टू कस्टम रिवर्स ऐड किया है वो अब हमारे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यानी कि हमने अपना प्रोटोटाइप इसमें ऐड कर लिया है, प्रोटोटाइप, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका होता है अपने अपने मेथड को ऐड करने का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अभी आगे चलते हैं और हम अपना अपना कोड लिखते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सा लॉजिक लगाते हैं कि हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं और होल्ड के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अपने अपने वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। और हम इस पे एक लूप लगाते हैं, लूप लेट आई इक्वल टू दिस डॉट लेंथ, ठीक है। पहले हम दिस डॉट लेंथ को समझ लेते हैं ये है क्या, पहले हम दिस को समझते हैं दिस है क्या, ठीक है। अगर हम दिस पे आते हैं तो दिस का मतलब यानी कि 16 नंबर पे, ये 16 नंबर पे हम बता रहे हैं, दिस का मतलब ये होता है कि हम जब जो भी कस्टम प्रोटोटाइप बनाते हैं अगर हम उसमें दिस कंसोल करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है, जो भी हमने एरे के साथ इसको यूज कर रहे हैं उसकी हमें वैल्यू मिल जाती है। तो इससे हम उसको कुछ भी कंडीशन या इटरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दिस में क्या है, हमारे एरे की वैल्यू। तो हमने क्या कहा, तो हमारे जो आई है उसकी वैल्यू जो लेंथ होगी, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 6 तक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 आ गया, यानी कि इसकी लेंथ 6 है तो यहाँ 6 आ गया, ठीक है। या अगर हम यहाँ 10 कर देते हैं तो 1 2 3 4 5, या हम इसको इस तरह से नहीं देखते कि इसमें नमेरिक लिखा है तो वैसा ही आएगा, ठीक है। उल्टा सीधा कुछ भी आ सकता है। एक मिनट, इसको कमेंट ही कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। डॉट लेंथ, ठीक है। और हमारा ये माइनस होगा क्योंकि ये हमारा जो हम प्ले करेंगे वो हमारा इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, आई प्लस प्लस, सॉरी माइनस होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हमने आई में स्टोर कर लिया इसकी लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लेंथ आ गई, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्स से स्टार्ट होता है जो 0 1 2 3 4 5, 5 इंडेक्सिंग है, 5 से इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम जो 5 है, लेकिन हमारी लेंथ क्या है, 6 है। इसलिए हमने इसको -1 कर दिया, यानी कि जो हमारी लेंथ है वो हमारे इंडेक्स की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब हम इससे कह रहे हैं कि हमारा जो ये लूप है ना, हमारा लूप तब तक चलना चाहिए आई की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए, यानी कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ 6 है और ये लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू 0 या उसके बराबर ना हो जाए। और हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, ठीक है, डबल हाइफन लगाया, यानी कि ये हर बार लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू डाउन होती रहेगी, यानी कि पहले 5 आएगा, पहले 6, पहले 10 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9, फिर 6, फिर 3,
इस तरह से वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो मैं एक और वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 11 और यहाँ कर देता हूँ 15। ठीक है, तो अब आगे इसको आगे करते हैं और हम यहाँ क्या करेंगे, हम होल्ड में वैल्यू पुश करेंगे जो कि हमारा अभी ब्लैंक है। तो पुश करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दिस का इंडेक्स होगा, यानी कि मान लो यहाँ पे अभी 5 है क्योंकि हमने -1 कर दिया, 5 है तो ये यहाँ पे चला, अभी ये ब्लैंक है हमारा, तो यहाँ 5 है। तो जब ये लूप चला, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो लूप चलेगा हमारा। तो हम अगर हम किसी भी एरे का कोई वैल्यू अगर हमें इंडेक्स का चेक करना होता है तो हम क्या करेंगे, एरे हम ऐसे चेक करते हैं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और अगर हमें कुछ चेक करना हो एरे के साथ, और अगर हम यहाँ लिख देंगे 5, तो हमारा ये बताएगा 15, यानी कि एरे 5 में हमारा 15 है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 6 है, यानी कि 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम 5 है, तो यानी कि दिस का आई, यानी कि ये हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू होगी यहाँ 5 है, तो 5 पे हमारा क्या है 15। तो फर्स्ट टाइम में हमारा क्या आ जाएगा इस होल्ड के अंदर 15, राइट। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ फर्स्ट टाइम में हमारी वैल्यू क्या आ गई 15। फिर ये लूप चलेगा एक बार और, फिर हमारा ये माइनस हो गया है, तो यानी कि जो हमारा जो इसकी जो इंडेक्सिंग थी, जो लेंथ थी, अब यहाँ पे 5 हो गई है। ठीक है, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम लूप चला तो इसने माइनस कर दिया इसको, तो जो 5 थी अब यहाँ 4 हो गई है। ठीक है, तो 4 पे हमारा क्या है 11। ठीक है, तो फिर क्या दिस का 4, यानी कि यहाँ पे जो इंडेक्स होगा हमारा 4 होगा यूं, तो और दिस की 4 इंडेक्स पे क्या है 11। तो ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा और फिर हमारे यहाँ 11 आ जाएगा, और ये पुश होता रहेगा 1 बाई 1। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, और हम क्या करते हैं, इसको कट करके एक उसमें ले लेते हैं कंसोल में। ठीक है, और हमने तो रिटर्न किया ही नहीं, मान लो इसमें हमारी सारी वैल्यू आ गई और हम इसको रिटर्न कर देंगे होल्ड। ठीक है, आप देखिए हमारे यहाँ पे हमने जो रिवर्स का कस्टम मेथड बनाया है, ये हमारा बिल्कुल सेम काम कर रहा है जैसे रिवर्स काम करता है। अगर रिवर्स को मैं 1 सेकंड के लिए रिवर्स को मैंने इस तरह से किया, तो इसमें रिवर्स में 1 3 5 6 11। ओके, एरे रिवर्स, एक मिनट में इसे कमेंट कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। और मैं अगर इसे कमेंट करता हूँ तो ठीक है, तो यानी कि दोनों एक साथ चला रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, तो इसको हटा ही देते हैं, इससे बढ़िया। ठीक है, तो हमारा ये काम कर रहा है, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। मैं एक बार दोबारा से फ्लो समझा देता हूँ। हमने कस्टम पॉलीफिल्स बनाया है, जो कि पॉलीफिल्स हमने इस मेथड को कस्टम कस्टम तरीके से बनाया है, यानी कि अगर मैं इसको मैं कमेंट कर दूं, ठीक है, और उसे अनकमेंट करूं, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, यानी कि 13 नंबर पे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि इस एरे की वैल्यू को उसने उल्टा कर दिया। ठीक है, उल्टा कर दिया 15 11 9। ओके, अगर मैं इसे कमेंट करके अब इसे अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए 24 पे, यानी कि 24 हमारा ये इस मेथड से भी हमारा वही काम हो रहा है, यानी कि हमने एक पॉलीफिल्स बना लिया है, कस्टम मेथड बनाया जो कि हमने अपने प्रोटोटाइप में ऐड कर दिया। अगर मैं दोबारा से एरे डॉट प्रोटोटाइप को ऐड करूं, तो हमने अपने जो पॉलीफिल्स को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपसे पॉलीफिल्स की पहले थ्योरेटिकल पूछेंगे, फिर हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बोल दें कि आप पॉलीफिल्स बनाइए रिवर्स का, या हो सकता है चेक डुप्लीकेट का एक पॉलीफिल्स बनाइए, या मैप का या फिल्टर का, किसी का भी पॉलीफिल्स बनवा सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक उसका मालूम है, बेस उसका मालूम है कि कैसे होता है, तो आप बना सकते हो। ठीक है,
ओके, वैसे इसमें एक पॉइंट और हम देख सकते हैं जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो क्या होता है। कई बार क्या होता है कि हमने जो पॉलीफिल्स बनाया है, हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नए जो हमारा, अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, ठीक है, एक बार कंसोल करते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे हमारा ये जो है ना एरे है, वो एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट नहीं कर रहा है। तो यानी कि एग्जिस्टिंग जो हमने नया जो वैल्यू है हमारे कस्टम के साथ, वो तो जो हमें चाहिए वो आ रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारा एरे है उसमें सेम वैल्यू वो अपडेट नहीं हुई है। तो कई बार इंटरव्यू में ये भी आपसे एक फॉलो क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक नया वेरिएबल बना रहे हो, उसमें नए वेरिएबल में अपडेट करना होगा उस वैल्यू को, यानी कि आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे हो। तो हमें हमें ऐसा कोड लिखना है कि एग्जिस्टिंग एरे को, यानी कि एरे पे ही वो वैल्यू चेंज हो जाए, यानी कि हम कंसोल करें तो आप इस टाइम पे देखोगे 24 नंबर पे ये तो हमारा रिजल्ट है जो हमें आया, लेकिन 25 पे जो हमारा एरे है, जो एग्जिस्टिंग एरे है, उसकी वैल्यू अभी भी वो सेम है। तो हमने लिखा ही उस तरह से है क्योंकि हमें चाहिए था, लेकिन इस पे एक फॉलो क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, हमें एग्जिस्टिंग एरे को ही चेंज करना है। यानी कि अगर इस मोमेंट पे मैं सिर्फ इसको कॉल करूं, ठीक है, इसको कॉल करूं और इससे इसे कंसोल करूं, तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसका उल्टा आना चाहिए, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे उसकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए। तो हम उसको देखेंगे, हम एक नए अगली एक वीडियो बनाएंगे उसमें यही देखेंगे। उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, उसमें बस हमें क्या करना है, ऐसा लॉजिक लिखना है और हर बार हमें उस लॉजिक में दिस को ही रिटर्न करना है। यानी कि अगर हमें एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट करना होता है तो हमें दिस को ही रिटर्न करना होता है। और भी लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन इस जो हम देखेंगे वो दिस को ही रिटर्न करेंगे, और दिस को जब रिटर्न करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट कर देगा। हमारे केस में क्या है, हम होल्ड के एक वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।